हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और देख सकते हैं ऊपर लगी हुई है धूप और गांव में अभी नहीं आई है। तो धूप है कुछ पहाड़ों के ऊपर और आप देख सकते हैं सुंदर सुंदर गोल्डन कलर के जो पूरे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। और पीछे लगी हुई है आग यहाँ पे जो आपको धुआं दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको एक बारी वो आग दिखा देता हूँ। और उससे पहले लगी थी एक दूसरे जंगल में आग, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं आपको पुरानी क्लिप भी दिखाता हूँ कि कहाँ पे आग लगी थी और अभी की क्लिप भी दिखाता हूँ कि कैसे आग लगी हुई है। क्योंकि हुआ क्या एक्चुअली में जो पास के जंगल है वहाँ सारी जगह आग लगी हुई है और वो चीज़ हो रही है बहुत ही गलत। पता नहीं कौन ये आग लगा देते हैं जंगलों में, तो वही चीज़ है। और आप देख सकते हैं पूरा जो क्लाइमेट है ऊपर वो सारा धुआं धुआं दिखाई दे रहा है। और पूरा मतलब जो मेरे आसपास का जो भी पूरा इलाका है वो धुएं से भर चुका है और उसके कारण कुछ आसपास उतना क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है और कुछ व्यूज़ नहीं दिखाई दे रहे। तो वही चीज़ हो रहा है और इससे हमारा जो नेचर है वो प्रदूषित हो रहा है। तो यही रीज़न है कि ऐसा हो रहा है। और मैं आपको पुरानी क्लिप दिखाता हूँ और अभी की भी क्लिप दिखा देता हूँ कि कैसे आग लगी हुई है और कितने इन्होंने जंगल, कितना हेक्टेयर जंगल इन्होंने जलाया है। तो वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए गाइस, जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये जंगलों में लगाई गई आग है और ये पता नहीं किसने लगाई है। तो पहले आग लगी हुई थी यहाँ ऊपर और यहाँ की बुझ चुकी है और उसके बाद आग लगाई गई है यहाँ पीछे और उसके अलावा लगाई गई है यहाँ आगे। जैसे आपको ये धुआं दिखाई दे रहा है ये यहाँ आग लगाई गई है। तो ये चीज़ पहाड़ों में अभी बहुत ज़्यादा हो रही है और जिससे जो यहाँ का नेचर है वो प्रदूषित हो रहा है। और ये चीज़ बहुत ही बुरी है क्योंकि ऐसी आग नहीं लगानी चाहिए। और उसके अलावा आग लगाई गई है यहाँ ऊपर, यहाँ पीछे। तो ये कुछ अब पहाड़ों में बहुत ज़्यादा हो रहा है। पता नहीं क्यों पहाड़ों में ऐसी आग लगाई जा रही है और ये आग नहीं लगानी चाहिए पहाड़ों में। क्योंकि इससे जो हमारे पहाड़ों में कुछ जीव जंतु होते हैं जो बहुत ही रेयर होते हैं, जो संकटग्रस्त प्रजातियां होती हैं, उन्हें नुकसान होता है और वो जलकर मर जाते हैं। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए और इससे हमारे नेचर पे काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे जो नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा बढ़ जाती है और यही जो रीज़न है कि जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं मैं उन लोगों से यही आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि पहाड़ में ये आग लगानी कम हो जाए। और पता नहीं क्यों ये लोग आग लगाते हैं। ये लोग सोचते हैं कि जो घास है, जो अभी सूखी हुई घास है, उसमें आग लगाएंगे और उसके बाद एक नई घास उग जाएगी अगले बरसात में। बट वो घास तो उगेगी और उसके साथ मतलब कहीं कई जो ऐसे जीव हैं जो मतलब बहुत ही संकटग्रस्त प्रजाति हैं, बहुत ही दुर्लभ प्रजाति हैं, तो वो चीज़ भी ख़त्म हो जाती हैं। तो इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि ऐसे आग ना लगाई जाए जंगलों में। और ये इस चीज़ का मैं बहुत ही विरोध करता हूं कि ऐसा ना किया जाए। तो ये चीज़ कम होनी चाहिए और ये बहुत ही जो बोलते हैं काफ़ी मतलब बुरा व्यवहार है कि ऐसा ना किया जाए जिससे कि हमारे जंगलों को, हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान हो। तो इसी चीज़ का मैं बहुत ही ज़्यादा रूप से विरोध करूँगा और ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे ना किया जाए। तो जैसे कि आप देख रहे हो ये सामने लगी हुई है आग और मैं आपको एक बार जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये पूरा जो ये नेटवर्क है उसके पीछे जितना भी ये जंगल है सारा आग लगा हुआ है और ये पूरा जल चुका है और अभी ये पूरा यहाँ तक जलेगा। जो आपको ये ऊपर दिखाई दे रही है चोटी, पूरा जल जाएगा वो। तो उससे काफ़ी जो हमारा नेचर है वो पोल्यूटेड होगा और वही रीज़न है कि पता नहीं क्यों ये लोग यहाँ पे आग लगा देते हैं और जिससे हमारा जो क्लाइमेट है वो पूरा धुआं धुआं दिखाई दे रहा है। जैसे आपको ये दिखाई दे रहा होगा, धुआं टाइप का दिखाई दे रहा। और यहाँ ऊपर की साइड थोड़ा साफ है और यहाँ पे उतना साफ नहीं है। तो वो चीज़ हो रही है और वो दिक्कत है हमारे लिए। तो आप एक बेहतरीन सा व्यू देख सकते हैं यहाँ से, बट ये धुएं के कारण पूरा जो व्यू है वो ख़राब हो चुका है क्योंकि इन्होंने ऐसी आग लगाई हुई है। तो मैं आपको कुछ व्यूज़ दिखा देता हूँ और कुछ पुरानी क्लिप भी दिखा देता हूँ कि कैसे यहाँ पे आग लगाई हुई है। गाइस, मैं गया हूँ खेतों की ओर और आज आ रखे थे बंदर, तो मैं गया हूँ इस ओर। तो अभी तक जो उत्तराखंड में क्या होना था कि बर्फ़ गिर जानी थी पर गिरी नहीं है। उसका रीज़न है आग, क्योंकि आग की वजह से जो यहाँ का टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, सर्दी नहीं हुई है। तो आप देख सकते हैं बारिश नहीं हुई
जिसके रीजन से, और बारिश नहीं हुई तो गेहूं भी नहीं उगे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ जितने भी खेत हैं इनमें मैंने गेहूं बोया था तो वो अभी तक नहीं उगे हैं। और अगर आग नहीं लगती तो मौसम ठंडा हो जाता और जिससे बारिश हो जाती तो आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे खेतों में नमी रही होगी वहाँ पे गेहूं उगे हुए हैं, बाकी पूरे खेत में गेहूं नहीं है। तो यही जो सबसे बड़ा रीज़न हो गया है अभी पहाड़ में। और इस महीने में मतलब इतनी ज़्यादा आग मतलब पहली बार लगी है, कभी लगाते नहीं थे इतनी आग, तो ये पहली बार हुआ है। तो इससे मतलब काफ़ी हेक्टेयर जंगल, जैसे आप अभी भी सामने देख रहे हो अभी तक वो आग जली हुई है, तो इससे मतलब काफ़ी ज़्यादा हेक्टेयर जंगल ख़राब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये बहुत ही जो बेकार है वो रीज़न है, और यही रीज़न मेन है कि जिससे इस बार सर्दी हो चुकी, सर्दियाँ नहीं हुई हैं और सर्दियाँ का मौसम आने के बावजूद भी बारिश नहीं आई है। और मैं आपको और खेत भी दिखा देता हूँ कि जो मतलब दिक्कत हुई है और खेतों में भी। ये देखिए, तो ये उससे ऊपर वाला खेत है और इसमें तो मतलब बिल्कुल ही नहीं उगे हैं। तो ये सबसे बड़ा रीज़न हो चुका है इस टाइम का, और ये ऐसा पहली बार हुआ है। और आप देख ही सकते हैं कि मतलब यहाँ तो थोड़े थोड़े उगे हुए हैं, और इधर भी देखोगे तो किसी खेत में गेहूँ है और किसी खेत में नहीं है। और ये सबसे बड़ी दिक्कत हो चुकी है। आप इन खेतों को देख के बता ही सकते हो कि क्या इस बार की सबसे बड़ी जो दिक्कत हुई है और क्या प्रॉब्लम आई है। अगर ये आग नहीं लगती तो होता ये कि इस टाइम तक बारिश हो जाती और यहाँ ऊपर पे मतलब बर्फ़ गिर जाती, जो ऊपर ऊपर पहाड़ है उन पे बर्फ़ गिर जाती और बारिश होने के कारण अच्छे गेहूँ उग जाते। और इसी कारण से अभी गेहूँ नहीं उगे हैं, और ये बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है पहाड़ों के लिए। और जो मतलब ऐसे स्टूपिड लोग होते हैं, जो बेवकूफ़ लोग होते हैं, वही ऐसे उल्टे काम करते हैं जिससे कि हमारे पहाड़ों को नुकसान होता है, हमारे पहाड़ों के जो नेचर को नुकसान पहुंचता है। और ये सबसे बड़ा रीज़न होता है पहाड़ों का। और मतलब अभी तक होना क्या था कि बर्फ़ पूरी गिर जाती और गेहूं जो पूरे अच्छे हो जाते और मतलब काफ़ी बड़े हो जाते। तो अभी तक आप देख ही रहे हो कि गेहूं बिल्कुल उगे ही नहीं है, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो पहाड़ों में ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है, और मैं उसके अलावा मैं दिखाऊंगा कि कौन सी घास थी और किस घास पे इन्होंने आग लगाई है, और वो घास कैसी होती है, वो चीज़ में ही मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसी वो घास होती है और क्यों उस पर मतलब जब आग लगती है तो क्यों वो आग बुझती नहीं है, तो वो भी दिखाऊंगा। और ये है हमारी नहर सिंचाई की, और अगर हम इस नहर पे भी पानी ले आते तो गेहूं उग जाते। बट हुआ क्या, एक्चुअली ये नहर भी आपको जैसे पता है कि आगे टूटी हुई है, तो जिस कारण से नहर पे भी पानी नहीं आ सकता है। तो इस टाइम हमें मतलब बहुत ही ज़्यादा असुविधा हुई है। और जब हमने मतलब नीचे सिंचाई विभाग में बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि आगे से पैसा नहीं आ रहा है, बजट नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लमें दिखाते हैं। और सरकारी विभाग के काम ऐसे होते हैं, सरकारी विभाग काफ़ी सारे काम ऐसे दिखाते हैं कि मतलब जैसे कि आगे से कोई पैसा आ ही नहीं रहा होगा या इनको पैसा मिल नहीं रहा होगा। पैसा तो प्रॉपर आता है, बट वो पैसा हम लोगों तक नहीं पहुंचता है टाइम पे, क्योंकि उनका काम करने का मन नहीं करता है। और ये सबसे बड़ी रीज़न है पहाड़ों में, तो यही दिक्कत है। और मैं आपको इससे आगे दिखाऊंगा कि कैसे ऊपर जंगलों में आग लगाई जाती है और कौन से वो जंगल होते हैं, कैसी वो घास होती है, उस चीज़ के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा। तो तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ कि कैसे वो जंगल है और कैसे उनमें आग लगाई जाती है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये है वही सूखी घास जिस पे ये लोग आग लगा देते हैं। और ये इतनी ज़्यादा सूखी है कि अगर इस पे एक बारी में आग लगा दी गई तो वो आग बहुत तेज़ी से फैलेगी और वो आग फिर रुकती नहीं है। और ये घास पहले ही इतनी ऊंची है, अगर इस पे आग लगा दी जाए तो उसके बाद आग की लपटें बहुत ज़्यादा ऊंची हो जाएंगी, और जिससे कि पूरे जो नए पेड़ होंगे वो सारे जल जाएंगे। और ये दिक्कत होती है पहाड़ों में। और ऊपर जा रहा है अभी रोलर, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ रोलर की एक झलक जिसको बोल सकते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ, और क्योंकि वो भी जल्दी जल्दी चला रहा है उसको, हम उसको देखने जाएंगे बहुत टाइम बाद।